रही है। सैयद मरातिब शाह साहब की दुख्तर अलील है, जनाब सकलैन साहब के भतीजे नहायत अलील है। आप सबसे गुजारिश करूँगा कि हम दुआ भी करते हैं कि मालिक कायनात इस ज़िक्र के सदक़े में जितने मोमिनीन अलील हैं, खुसूसन जिन मैंने नाम लिए, इन सबको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। इन तमाम मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलुन वला युहसी नक़्माअहुल आदुन वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदुन अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजल ममदूद फ़तर ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरि मैदाना अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलित तक़लैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मज़लूमीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ि व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लक़िल फ़ज्र। हज़रात गिरामी मंज़िलत अज़ादारान सरकार सैयद शुहदा, जिस सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ यकुम मुहर्रमुल हराम को हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बतौफ़ीक़ इलाही व बताईद चाहता मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम उसकी तीसरी मंजिल में दाखिल हो रहे हैं। अगर कल और परसों दो रोज़ की गुफ्तगू अज़हान आलिया में महफूज हो तो इंशाअल्लाह वो आज की गुफ्तगू भी कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल हो जाएगी। दो रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर रहा। बताना ये मकसूद है कि परवरदिगार आलम ने अपनी लारैब किताब को लारैब नबी के सीने पर उतारा। तवज्जो जा रहा हूँ, ज़ाहिर है कि इब्तिदाई तकरीर है और मैं कल की गुफ्तगू से आज की गुफ्तगू भी मुत्तसिल करूँगा, तो लिहाजा अगर बात पहुँच जाए तो बस एहसास दिलाते रहिएगा, इसलिए कि आज वक्त निहायत कलील है। कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा।
लेकिन बस आपने बातों को वसूल करते चले जाना। कल और परसों की गुफ्तगू का एक नतीजा ये रहा कि परवरदिगार ने सूरह कद्र में कहा कि हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में उतारा। तवज्जो फरमाइएगा, हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में उतारा। सूरह दुखान में कहा हमने इस किताब को मुबारक रात में उतारा। तो सवाल ये कायम किया था कि मुबारक रात या शब कद्र जिसे आप कहते हैं वो एक रात है, तो कुरान एक रात में आया। तवज्जो देखिए, जवाब है सिर्फ एक रिवायत का। और तवज्जो अगर मेरी जानिब है तो मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। सवाल यह है कि 23 बरस के अरसे में आया या एक रात में आया। कुरान की सूरे मक्की भी हैं, कुरान के सूरे मदनी भी हैं। मक्की सूरे ये बताते हैं कि आयत मक्के में आई। तवज्जो, ऐसा है भाई, मैं कोई नई बात तो नहीं बता रहा, इस्लामियात की किताबों तक में लिखा हुआ है। अगर स्कूल से पढ़ के आए हैं तो आप इससे एक मंजिल और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं होती। ये दर्स गाहे हुसैन इब्ने अली है, यहाँ से कुरान का इरफान भी मिलता है, यहाँ से अहले बैत का इरफान भी मिलता है, यहाँ से दीन इस्लाम भी मुस्तहकम होता है, यहाँ से दीन की बातें भी होंगी, शरीयत की बातें भी होंगी। अब फिक्रा आपके हवाले करना है, माशाल्लाह बेदार हो गए तो फिक्रा सुनिएगा। तो सूरह मक्की भी है, सूरह मदनी भी है। इन मक्की और मदनी सूरतों ने बताया कि 23 बरस के अरसे में आया। शब कद्र में अल्लाह ने कहा कि एक रात में आया। तवज्जो चाह रहा हूँ। और नबी अभी इतना बड़ा नबी है कि नबी मक्के में होगा तो सूरह मक्के में आएंगे। कल की गुफ्तगू याद है ना, नबी मदीने में आएगा तो सूरह मदीने में आएंगे। नबी कोई चीज लेने नहीं जाता। तवज्जो, फजीलत खुद मेरे नबी को ढूंढते हुए आती है। जुमला लाया किया आपने, मैं अभी बेदार होना है आपने। अब जितनी जल्दी बेदार हो जाएंगे उतनी जल्दी आपके हवाले करूंगा। मैं कह रहा हूँ मेरा नबी फजीलतों की तलाश में नहीं जाता। फजीलत तभी फजीलत कहलाती है जब वो नाले में मुस्तफा को मस कर दे। फजीलत तभी फजीलत बनती है जब वो रसूल के पास आ जाए। तवज्जो जानो, कोई भी साहिब फजीलत दुनिया में अगर है तो वो मेरे रसूल की सबब से है। तो मैं फिक्र कहना चाह रहा हूँ कि नबी कहीं नहीं जाता, चीजें खुद मेरे नबी के पास आती हैं। तवज्जो जा रहा हूँ। लेकिन 3 चीजें अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसी अता की कि अगर ये चीजें न होती तो दीन इस्लाम का इस्तेहकाम न होता। पहली चीज हवाले की तो घर जाकर हवाले नहीं की। का हबीब अगर खदीजा चाहिए तो खदीजा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। आपको सलामत रखे। कल मैं अर्ज कर रहा था ना, कल की गुफ्तगू भुलाई तो नहीं है। अगर कल की गुफ्तगू याद है तो मैं आपके हवाले कर देता हूँ, कल का फिक्रा याद है तो मैं आपके हवाले कर देता हूँ। देखिए, जनाबे खदीजा के माल ना होता तो इस्लाम आगे न बढ़ता। कोई भी तहरीक हो, बड़ी से बड़ी तहरीक हो, 2 चीजें मांगती है। तवज्जो, माल भी चाहिए, खून भी चाहिए। खून दिया अबू तालिब ने, माल दिया खदीजा ने। किसी भी तहरीक को कामयाब करना हो, तवज्जो भाई, ये सामने की बात है ना। तवज्जो, कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, कोई भी मकसद मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कोई उसकी हिफाजत करने वाला ना हो। माल से और लहू से। माल दिया खदीजा ने, बोलते हैं मेरे साथ, लहू किसने दिया? और जानते हो, खदीजा ने इतना माल दिया, इतना माल दिया, न जाने कितनों के कर्जे माफ हुए। जो है नहीं है, जब कितने गुलाम थे कलमा पढ़ना चाहते, लेकिन काफिर कहते या मोहम्मद का दीन छोड़ो या हमारा माल हमें वापस दो। एक मर्तबा जनाब खदीजा ने पेशानी नबूवत को पर शिकने को देखा तो एक मर्तबा का अल्लाह के नबी, ये सर झुकने के लिए नहीं आया, ये झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया है।
अब तो बोलिए, अब मैं आपके अंदाज में आ गया। मौला आपको आबाद और शाद रखे। अल्लाह के नबी ये सर झुकने के लिए नहीं आया, ये झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया है। क्या परेशानी है? वो मुझ पर ईमान लाने वालों से कहते हैं या दीन छोड़ो या हमें हमारा माल वापस करो। का अल्लाह के रसूल इतनी सी बात है, कल उनसे कह दीजिएगा कि काबे के साए में आए, जिसका जो खर्चा होगा वो खदीजा के माल से अदा हो जाएगा। सलामत रहे, आबाद रहे। जिसका जो कर्जा होगा खदीजा के माल से अदा हो जाएगा। अब 4 मिसरे सलमान भाई कई रोज से फरमाइश कर रहे हैं, आपके हवाले कर रहा हूं। दूसरे मिसरे पे अंदाजा होगा कि छठा मिसरा आप सुनेंगे या नहीं। मरियम से सिवा है तेरा मायार खदीजा। मैं शिकवा रह गया उस बंदे से जो संध्या फिर भी इस मिसरे पे नहीं बोला। देखिए, इस एक मिसरे के लिए मुझे कितनी बचड़ी करनी पड़ेगी। सलामत रहे, मिलजुल के नहीं। पीछे तक बैठे हुए जितने मवालिया ने हैदर करार है, आशिकाने रसूल आले रसूल है। अब मैं ये किसी मामूली शख्सियत की बात नहीं कर रहा। जिक्र है हुसैन की दादी का, जहरा की माँ का, जनाब खदीजा का। कौन है खदीजा? खदीजा का मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। मरियम से सिवा है। पहले मिसरे में दावा है, दूसरे मिसरे में दलील है। दलील आपके नाम करने लगाओ, जो मेरा साथ दे वो आ जाए, मैं आ जाओ हुसैन की मां के दरवाजे पर, तुम्हारी जमीनों को खम कराता हूँ। मरियम से सिवा है तेरा मायार खदीजा, जहरा है तेरा बोलता किरदार खदीजा। ना कोई डर है ना कोई शक है, लारे कुरान की तरह अली हक है, अली हक है, अली कुल्ले ईमान नारा हैदरी। या अली पढ़ दो 14 मिसरा। बेदार है। अब ये जो आगे बैठा है हाथ उठा के बताएगा कि मेरी बात पहुंच रही है या नहीं। 14 मिसरा आपके लहू की तहरत के नाम करूंगा। देखें क्या मिसरा दे दिया फखरी मेरठी ने। अब मेरठ से आवाज देते हुए कहा कि मरियम से सिवा है, मरियम से सिवा है तेरा मायार खदीजा, जहरा है तेरा बोलता किरदार खदीजा। और एक माह चला है तेरी शादी का वलीमा, है सारा अरब तेरा नमक खान। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, मरियम से सिवा है तेरा मायार खदीजा। क्यों सिवा है? जहरा है तेरा बोलता किरदार। अब तो बोलिए, जहरा है तेरा बोलता किरदार खदीजा। एक माह चला है तेरी शादी का वलीमा, है सारा अरब तेरा नमक खान। सलामत रहिए। मौला इन चेहरों पर कोई गम ना आए सिवाय गम सैयद शुहदा के। मौला आपका आबाद शाद रखे। तो पहली चीज, अब देखें मैं अगर बात करता जाऊंगा तो बात से बात निकलती चली जाएगी और मैं चाह रहा हूँ कि वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करूँ। तो अगर साथ देने का वादा कर रहे हैं तो फिर आपके हवाले कर देता हूँ। आज जितनी फरमाइशें आज पूरी कर देता हूँ ताकि कल से मैं अपने मौजू के हिसाब से चलूँ। मुझे मौजू को तेजी से आगे बढ़ाना है तो मैं इसलिए आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। अगर बेदार है तो अगले फिक्र आपके हवाले करूँ। वो नबी जो कुछ लेने नहीं जाता, फजीलतें जिसके दरवाजे पर आती हैं। तवज्जो, 3 चीजों को लेने के लिए मेरा नबी गया। क्यों? ताकि बताए जमाने को कि इनकी अहमियत क्या है। तवज्जो चाह रहा हूँ, ताकि बताए कि इस्लाम की बिना में इनका किरदार क्या है। अगर ये हस्तियां ना होती तो इस्लाम कभी भी परवान न चढ़ता। तो चाह रहा हूँ जरा बेदार हो जाना। मेरा नबी कुछ लेने नहीं गया, फजीलतों की तलाश में नहीं गया। सूरह मेरे नबी के पास आए, आयतें मेरे नबी के पास आई, मगर 3 चीजें लेने मेरा नबी गया।
पहला फिक्रा मैंने आपके हवाले कर दिया, अब दूसरा फिक्रा आप समाज फरमाए और मुझे मेरे साथ अगर जुड़ जाएंगे तो मुझे लुत्फ आ जाएगा इस मिसरे पर, इस जुमले पर जुमला आपके हवाले कराओ। पहली चीज लेने गया, तवज्जो जा रहा हूं, जो कुछ लेने नहीं गया वो खदीजा के दरवाजे पर बारात लेकर गया और एक मर्तबा अल्लाह ने आवाज देकर कहा, हबीब अगर सुल्ताने नसीर चाहिए तो घर में नहीं मिलेगा, काबे आके चची की आगोश से लेना पड़ेगा। पहली चीज क्या है बोलिए? खदीजा को लेने के लिए बारात की शक्ल में गए, अली को लेने के लिए 16वीं रजब को, जुमला कह रहे अगर एक चीज तरीके से बेदार है, खुदा की कसम 16वीं रजब को जहां से चची गई थी वहीं से वापस आई। सलामत रहे, आबाद रहे, आपने इतना साथ दिया, अब आपकी बेदारी के नाम एक और फिक्र करने लगा हूं। देखिए गई कहा, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, लेकिन मैं रोक रहा हूं अपने आप को ताकि एक नतीजा आपके हवाले करूं आज की तकरीर में, और मेरे मौला मुझे इसलिए सुखद देता कि आपके हवाले करूं। देखिए जहां से काबे में दीवार बनी थी, तवज्जो, कभी देखा है कि जिनके घर विलादत होने वाली हो कितनी एहतियात होती है? अगर खुद एहतियात नहीं करती तो घर की कोई ना कोई बुजुर्ग एहतियात करवाती है। बोलना भाई मेरे साथ, सीढ़ी चढ़ते हुए एहतियात, वॉक करते हुए एहतियात, तवज्जो, सामान वजन उठाते हुए एहतियात। बोलना भाई मेरे साथ, गवाही देना ऐसा है या नहीं? अच्छा, और बताओ अगर कभी कहीं कोई दीवार फट जाए, आप ऐसी खबरदारी को तो छोड़े, बड़े बड़े मर्द वहां से भाग जाएंगे। बोले ना, जहां से दीवार फटती हुई देख ले, कौन है किसमें जरूरत होगी जो वहां पर जाएगा। साहब ऐसे मौकों पर तो हमने बड़े बड़े मर्दों को भी पीछे हटते हुए देखा है, लेकिन खुदा की कसम अजीब है अली की माँ, इधर दीवार फटी, उधर न डरी न सहमी न कापी न लर्जी न दहशत में आई न वहशत में आई, बल्कि उल्टा खाने काबा की दीवार के अंदर से सफर करते हुए खाने काबा में आई, दीवार वापिस जुड़ गई। मैं कहूँ है फातिमा बिन्ते असद, इस मजमे को बताइए आप डरी क्यों नहीं? अगर फर्रार की माँ होती तो डर जाती, कर्रार की माँ। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक ज़ुबान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, इमाम नारायण हैदरी बोले हैदरी। अच्छा अजीब बात बताऊं, ये खाने का अब नहीं क्यों नहीं? तवज्जो चाह रहा हूं, जुमला क्या हूं? मैंने कहा कि सुल्तान नसीर लेने रसूल आए थे, वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। हबीब दुआ मांगो, ऐ मेरे पालने वाले मुझे दाखिल कर वहां से जहां से सच्चाई आती है, मेरा खुरूज हो वहां से जहां से सच्चाई आती है। अब बेदार रहना और मुझे अपने पास से सुल्तान नसीर अता कर।
अल्लाह अकबर। बेदार रहना। जो थक जाएगा वो यही रह जाएगा। अगर मेरे साथ प्रवास करने का वादा करो तो तुम्हें यहाँ से लिए चलता हूँ। फिक्र तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। सुल्तान नसीर अता कर अपने पास से मददगार अता कर। पालने वाले कहीं और से नहीं, अपने पास से लेना। तो जो चीज अपने पास से दी जाती है किसी और के घर में नहीं दी जाती, अपने घर बुला के दी जाती है। सलामत रहिए, आबाद रहिए। जो चीज अपने पास से दी जाती कहीं और से नहीं, अपने घर बुला कर दी जाती है। अच्छा, कैसे बुला कर दिया? जुमला कहना चाह रहा हूँ। अगर बेदार हो, 16वीं रजब को जब चची बाहर आई, नबूवत इमामत का इंतजार कर रही है। सलामत रहे, आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहे। ये जो आप बेसाख्ता याली बोलते हैं ना, ये तो बेसाख्ता या हाथ उठाते हैं, खुदा की कसम, ये अली के नाम का मजा जो अब मेरे कानों में आता है ना, मैंने इससे ज्यादा मीठा नाम कोई सुना ही नहीं। सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। मैं इससे बढ़कर फिक्र कहना चाह रहा हूँ। नबूवत इमामत की मुंतज़िर थी, जजी बच्चे को लिए बाहर आई। अब फिक्रा सुनिएगा, नबूवत ने बाहें फैलाई, इमामत आगोश में आई। इस्मत ने इस्मत का लफ्ज़ महसूस किया। ना ऐसे नहीं, एक फिक्रे पे तो मैं जो चाह रहा हूँ भाई, जिस अली ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली थी, इस्मत ने इस्मत का लफ्ज़ महसूस किया, आंखें खोली, फौरन मुस्कुरा के कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलामत रहे, आबाद रहे, शाद रहे। आते ही रसूल को सलाम किया। चलिए मैं एक मंजर और आपको दिखाई देता हूँ। अगर मेरे से वादा कर रहे हैं तो मैं मोहम्मद अली वफा साहब के 4 मिसरे और आपको सुनाई देता हूँ। देखिए अजीब लम्हा है। इस्मत ने इस्मत का लफ्ज़ महसूस किया, आंखें खोली। वो नूर जो अज़ल का साथी था, जो असलाब शामिखा में से होते हुए आ रहा था, नबियों की सुल्फ़ में जो नूर था, अब्दुल मुत्तलिब की सुल्फ़ तक जो नूर इकट्ठे आया। फिर एक नूर अब्दुल्लाह के पास गया, एक अबू तालिब के पास गया, और आज 16वीं रजब को काबे के साए में दोनों नूर वापस मिल रहे हैं। अब मिसरे सुनना, दोनों की निगाहों में फुरकत के गिले होंगे। भाई जिन्हें फुरकत का मतलब पता है वो तो बोले ना भाई नूर अब्दुल मुत्तलिब की सुल्फ़ के बाद ये नूर जुदा हुआ ना, एक अब्दुल्लाह की सुल्फ़ में आया, एक अबू तालिब की, ये नूर जो जुदा हुआ था। अब मिसरा सुना, दोनों की निगाहों में फुरकत के गिले होंगे, कुछ फूल तबस्सुम के होठों पर खिले होंगे। और काबे से कोई पूछे उस वज़्न के मंजर को, जब नूर के 2 टुकड़े आपस में मिले। से कोई पूछे उस वस्ल के मंजर को, जब नूर के 2 टुकड़े आपस में मिले हों। चलो भाइयों बेदार हो जाओ, जो अब तीसरी चीज हवाले करने जा रहा हूं। देखो, अगर जो अब तक नहीं बोला उसके लिए ये फिक्र कह रहा हूं, और जो जिन्होंने अब तक मेरा साथ दिया, यकीनन वो इस जुमले पे भी मेरा साथ देंगे। देखिए कलीदी जुमला दे रहा हूं तकरीर का। अब आइंदा गुफ्तगू का रुख यहीं से मुड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, जुमले को जैसे चाहे वसूल करें,
लेकिन मैं तो जुमला कहूँगा और भरपूर जुमला कहूँगा। अब आपकी मर्जी है, जैसे चाहे इस जुमले को सुने, समाज करें, लेकिन अगर मेरे मिजाज पे आ जाए तो मुझे लुत्फ आ जाएगा। फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ। जो नबी किसी फजीलत की तलाश में नहीं गया, हर फजीलत नक्शे पाए मुस्तफा को तलाश करते हुए आई। जो नबी ना आयतें लेने गया, न सूरे लेने गया। नबी मक्के में हुआ तो आयतें मक्की में कहलाई, नबी मदीने में हुआ तो आयतें मदीने मदनी कहलाई। वो नबी तीन चीजें लेने गया, या खदीजा के दरवाजे पर बारात लेकर गया, या 16वीं रजब को काबे के साए में सुल्तान नसीर लेने गया, या खदीजा को लिया, या अली को लिया, या मेराज पर नूरे सैयदा को लिया। या मेराज पर नूरे सैयदा को लेने गए। अब समझ में आया मेराज किसे कहते हैं? मैं एक फिक्रा कह दूं, ये जितने हाजिरीन बैठे हुए हैं, यानी अब सुपुर्दुगिए नूरे सैयदा का नाम मेराज है। कहाँ बैठे खुदा की कसम। अच्छा, ये मेराज एक दफा नहीं हुई नबी, 120 मरतबा मेराज हुई। बाज़ रिवायतों के तहत 120 मरतबा। अब मैं लेकिन एक फिक्रा कहूँगा, माशाअल्लाह इसमें बेदार है, अगर इजाज़त दें तो गुफ्तगू को थोड़ा सा मुश्किल करूँ ताकि लुत्फ आए, ताकि बात की वजाहत हो जाए। एक लफ्ज़ है, अगर आप उसे नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। एक लफ्ज़ है, उलमा ने इस पर किताबें लिखी, लफ्ज़ है इख्तिसास। क्या लफ्ज़ है? इख्तिसास। जानते हो इख्तिसास का माना क्या है? अगर सही ज़बान में इसका तर्जुमा करूँ तो इख्तियास इम्तियाज को कहा जाता है। तवज्जो नहीं, अभी शायद बात पहुंची थी, लेकिन अब मैं एक जुमले में अपने लफ्ज़ की तशरीह बयान करूँगा। अगर वो तशरीह पहुंच जाए तो मुझे एहसास दिला दीजिएगा। इम्तियाज किसे कहते हैं? इम्तियाज उस फजीलत को कहा जाता है जिसमें साहिबे फजीलत का कोई शरीक ना हो। पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ बैठे हैं। मैंने क्या भरपूर जुमला आपके हवाले किया। क्या कहा जाता है इम्तियाज? बोलिए। उस फजीलत को कहा जाता है जिसमें साहिबे फजीलत का, भाई थक गए तो यही छोड़ देता हूँ, साहिबे फजीलत का कोई शरीक ना हो। अच्छा, आप कहेंगे कि साहब ये कैसी बात की? मैं और आसान कर देता हूँ। अंबिया कितने गुजरे हैं? 1 लाख। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, 1,24,000 अंबिया गुजरे। तो नबुव्वत में, नबुव्वत की फजीलत में 1,24,000 शरीक। नबुव्वत की फजीलत में बोलिएगा 1,24,000 अंबिया शरीक, लेकिन इनमें साहिबे मेराज फकत मेरा नबी। शाबाश, ऐसी बातें भी सुना करें। मैं कोई बात करना चाह रहा हूँ, मौला आपको आबाद व शाद रखे। इन अंबिया में साहिबे मेराज सिर्फ मेरा नबी। तो मेराज खासियत किसकी हुई? मेरे नबी की। तवज्जो चाह रहा हूँ, मेराज किसकी खासियत हुई? मेरे नबी की। और वाज़ेह कर देता हूँ, जो अब तक नहीं बोला मैं इससे आसान करता हूँ। अच्छा, मैंने कहा ना कि 1,24,000 अंबिया, तो नबुव्वत का खासा शरीक है 1,24,000 अफराद के दरमियान। अच्छा, रसूल कितने बोले? 313। अच्छा, 313 में रिसालत मुश्तरक। बोलिए, रिसालत मुश्तरक। उलुल अज़्म कितने हैं? 5। उलुल अज़्म की खासियत 5 लोगों में शरीक। अब फिक्रा गाऊं,
उलुल अज़्म 5 है, लेकिन खातमुन नबिय्यीन फकत मेरा नबी है। अल्लाहु अकबर। कहाँ है? खुदा की कसम साथ देते रहे। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। लौह कलम की बात क्या करते हम तो रिज़्क़ उनका खाते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, औलाद, मालो ज़र, इज़्ज़त, शोहरत आले मोहम्मद के सदक़े है। और जितनी ये अज़ादारियाँ हैं, जितनी ये कुर्बानियाँ, जितनी जवानियाँ हुसैन की कुर्बानियाँ हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम आले मोहम्मद के लिए हम अपने मालो ज़र, जान को भी नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। तो इस चीज़ को मलहूज़े खातर रखते हुए आपको पता है कि अशरा मुहर्रम हराम पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, आसाना हैदर कल्लार में हो रहा है। इसके खर्च अखराजात हैं, अकेले आदमी का काम नहीं है, पूरी काबीना, मोमिनीन और इंतज़ामिया और मौला का करम होता है तो फिर अशरे होते हैं। तो मैं अपील करूँगा, अल्लामा साहब से गुजारिश करूँगा कि आपसे दरख्वास्त करें कि आले मोहम्मद के खजाने में आज जितना जमा करवाएंगे कल लेने के हक हूँ। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि दिल खोल के आले मोहम्मद के दर के और आले मोहम्मद के खजाने को इतना भर दें कि क़यामत वाले दिन शर्मिंदा ना हो। हाँ, मेरी माओं बहनों से अपील है कि जिस तरह नौजवान मर्द हजरात इस अपील में हिस्सा ले रहे हैं, मैं और क़िबला साहब की तरफ से, अपनी इंतज़ामिया की तरफ से, अंजुमन की तरफ से आपसे गुजारिश करते हैं कि दिल खोल कर आले मोहम्मद के ख़जाने में अपना माल जमा करवाएं। अल्लाह आपका हामिल नासिर और जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सोचने की बात नहीं है। जिसने सोचा आले मोहम्मद को उसने माना ही नहीं। आज जितना हम ये रकम कर रहे हैं, ये मेरा ईमान है कि दुनिया और 70 आखिर किसने देखा 70। यहाँ पे दुनिया में इतना नवाज देते हैं कि कहीं किसी दर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। खुदा की कसम आप कहेंगे कि पता नहीं ये कोई जोशाना या खतीबाना जुमला है, नहीं। आले मोहम्मद की कसम, जो भी इस दर पे जितना भी वो हैसियत को नहीं देखते, नीयत को देखते हैं। ठीक है ना? हाँ, बिस्मिल्लाह। सखी वही है जो साइल से रद्दोकत न करे। तो जो है ना भाई, सखी वही है जो साइल से रद्दोकत न करे, घर इल्तजा करे तो उसको रद्द न करे। ओ मैं तेरा इतराज करूं किस तरह तस्लीम, अली अली ही नहीं है अगर मदद ना करे। नारा हैदरी, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, सलाम या हुसैन, नारे सलाम। जाहिर तेरी तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, जाहिर तेरी तंग नजर ने मुझे काफिर जाना। काफिर तो कहता है मुसलमान हूं मैं। अरे हैदरी, अपने भाई का जो खिलाफ ना फराज़दार से मीसम बयान लेते हैं। सरकार मीसम इतने बड़े आशिक गुजरे हैं कि तारीख में उनका जवाब ही कोई नहीं है। फराज़दार से मीसम बयान देते हैं, रहे कर जिक्र अली हम जुबान देते हैं।
सफ़े बनाओ मुहिब्बो के ताज से इसम नवाज़े इश्क अली की अदा देते हैं। ओ अली की जाए विलादत की जब बात चली, अली की जाए विलादत की जब बात चली, कहा खुदा ने कि हम अपना मकाम देते हैं। नारा हैदरी, 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 बुलंदतर सलावत। थके तो नहीं, बस 2 से 3 फिक्रे और सुन लीजिए, इसलिए क्या वक्त नहीं है, वक्त मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अगर सुनने के लिए आमादा है तो मैं इस लफ्ज़ की वजाहत कर दूँ। बात कहानी पहुँची लफ्ज़ इख्तिसास तक। मैं मौजू से आता नहीं हूँ, जब इस लफ्ज़ की वजाहत करूँगा तो इंशाअल्लाह ये जितने अफराद बैठे हैं कुछ न कुछ लेकर जाएंगे। मैं हवाले करना चाह रहा हूँ, लफ्ज़ इख्तिसास को समझिएगा। इस लफ्ज़ पर भाई मेरी तरफ देखिएगा, इस लफ्ज़ पर उलमा ने किताबें लिखी। तवज्जो, इख्तिसास खसाइस हुसैनिया, आकाए शुस्तरी ने किताब लिखी खसाइस हुसैनिया, आकाए कजूरी ने किताब लिखी खसाइस फातिमिया। तवज्जो, हजरत अब्बास के इम्तियाज़ात पे एक किताब है, हजरत ज़ैनब के इम्तियाज़ात पे किताब है, हजरत फातिमा के इम्तियाज़ात पे किताब है, इमाम हुसैन के इम्तियाज़ात पे किताब है। अगर अभी भी नहीं पहुंचे, मैंने जुमला कहा था कि अंबिया 1,24,000 हैं, मगर साहिब महराज सिर्फ मेरा नबी है। उलिल अज़्म 5 हैं, मगर खातमुन नबिय्यीन बोलना जो अब तक नहीं बोला। वसी हर नबी का गुजरा, वसी हर नबी का गुजरा, हर नबी के वसी ने जंगे लड़ी, मगर जुल्फ़िकार सिर्फ अली के लिए आई। मेरी तरफ देख रहे हैं, अगर मेरी तरफ देखने का वादा करें तो मैं फिक्र कहूँगा। मैं ये लफ्ज़ समझाना चाह रहा हूँ इतिहास कि जिसमें साहिब फजीलत का कोई शरीक न हो। तवज्जो चाह रहा हूँ, अली की क्या फजीलत बयान की कि वसी और नबियों के भी हैं, मगर आसमान से तलवार बोलिए ना। देखें न जाने कितने लोगों के पीर होंगे, मगर फकत मेरा पीर काबे में आया है। सलामत रहे। रिवायत का फिक्र ये मेरा तो नहीं है कि ना अली से पहले कोई काबे में आया, ना अली के बाद कोई काबे में आएगा। मैं तो समझा रहा हूँ कि वो खुसूसियत जिसमें कोई शरीक ना हो। पर आपने इतना साथ दिया तो अगला फिक्र आपके नाम कर रहा हूँ। तवज्जो, फकत मेरा पीर काबे में आया। अब अगला फिक्रा कहूँ, कब्रों में जाने के बाद न जाने कितने लोग कब्रों का ढेर बन जाते हैं। तवज्जो, कब्रों का ढेर बनना और है, अपनी मट्टी को खा के शिफा बनाना और। अब तो समझ लो कि इतनी मिसालें दी है मैंने आपके सामने सिर्फ इम्तियाज़ात की। अब तो वाज़ेह हुआ होगा कि इम्तियाज़ किसे कहते हैं, जिसमें साहिब खुसूसियत का, साहिब फजीलत का कोई शरीक न हो। मौला मुझे तौफीक दे, मैं जो जुमला आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। रियासत भाई काश ये जुमला पहुंचा सको, मेरे लिए दुआ फरमाइएगा, मेरे हक में दुआ फरमा दीजिएगा अगर ये बात पहुंचा सको। मैंने क्या कहा, मेराज में नूर सैयदा लेने गए। जुमला कहूँ, ज़ियारत वारिसा पढ़ना। जब ज़ियारत वारिसा पढ़ो तो उसमें एक फिक्रा आएगा कि आपका नूर अस्सलाब शामिखा में से होते हुए अरहाम मुताहरा तक आया। जो किसके लिए आया ये फिक्रा, तमाम आइम्मा के लिए ये फिक्रा आया। तर्जुमा करूं, अस्सलाब शामिखा जानते हो, शामिख कहते हैं शामिखुल अनफ, ऊंची नाक वाला। शामिख कहते हैं बुलंदी को, शामिखुल नसब ऊंची नसब वाला। बच्चों चाह रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है, खुदा की कसम मैं फिक्र कह रहा हूँ, मैं तो तर्जुमा कर रहा हूँ। अस्सलाब शामिखा में से होते हुए पाकीज़ा अरहाम में आया। तमाम आइम्मा के लिए ये फिक्र आया कि अल्लाह ने तमाम आइम्मा के अनवार को आदम की सुल्ह में रखा।
तवज्जो चाह रहा हूं, आदम की सुल्ब से हर नबी की सुल्ब में इन अनवार को मुंतकिल किया, यहां तक के अब्दुल मुत्तलिब की सुल्ब में ये अनवार आए। जुमला गाऊं, अल्लाह ने हर इमाम का नूर नबियों की सुल्ब में रखा, मगर फातिमा का नूर किसी नबी की सुल्ब में नहीं रखा, मेराज पर बुला के दिया। चलिए मैं बात को मुकम्मल किए देता हूँ। तमाम आइम्मा के अनवार को पाकीज़ा असलाब में रखा, वहां से वो अनवार मुंतकिल होते हुए सजदा गुजारों की सुल्ब में आए। वतक़ल्लुबक फ़ी साजिदीन का तर्जुमा करोगे आप यहाँ पर? हबीब, हमने आपके नूर को सजदा करने वालों की पुश्त में रखा, सजदा करने वालों की सुल्ब में रखा। अब मैं फिक्रा करने लगा हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ। फकत ये सैयदा का इम्तियाज है कि अल्लाह ने सैयदा के नूर को किसी के सुल्ब में नहीं रखा। हबीब, अगर ये नूर चाहिए तो तुम्हें महराज पे आना पड़ेगा। फिक्रा कह दूं, जिस नूर को अल्लाह ने पाकीज़ा सुल्ब में नहीं रखा, मुझे बताओ उस नूर को उम्मती के हवाले कैसे कर देता। जज़ाकल्लाह, आबाद रहिए, शाद रहिए। ये मेरा फिक्रा नहीं है, अब समझ में आएगा कौले रसूल के रसूल पहले ही फरमा गए थे, लौला अलीयुन लमा लिफ़ातिमा कुफ़्फ़ुन आदम व मन दूनहु। अगर अली जमीन पर न होते तो याद रखो फातिमा का कोई हमसर न होता। अगर अली न होते तो लमा लिफ़ातिमा कुफ़्फ़ुन, तो फातिमा का कोई हमसर न होता। रिवायत मुकम्मल करो, आदम व मन दूनहु, ना आदम हमसर होता, ना आदम की कोई औलाद हमसर होती। खुदा की कसम, नूरे सैयदा, जुमला कहना चाह रहा हूं। अब एक और इम्तियाज भी इसीलिए सुनते चले जाइए। नूरे सैयदा का हमसर अगर कोई है तो कौन है? बोलिए ना। सैयदा का हमसर कौन है? अली। इसीलिए मदीने में घर बहुत से थे, सितारा एक ही दरवाजे पर आया। कि परवरदिगार आलम ने इस नूर को रसूल खुदा को अता किया। और सुने एक फिक्र और सुना, तो फिर ये किसी और मौके पर बहुत नहीं है, ये रिवायत किसी और मौके के लिए रख रहा हूँ, लेकिन तवज्जो फरमाइएगा। नूर सैयदा को मेराज पे जानते कैसे दिया? अल्लाह ने नूर सैयदा को एक जन्नत के फल में रखा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम। नबी ने मेराज में वो नोश किया, खाया, नूर सैयदा मुंतकिल हुआ। अब जुमला सुनिएगा। इसीलिए रसूल फरमाते थे कि जब मैं चाहता हूं कि जन्नत की खुशबू महसूस करूं तो मैं फातिमा को प्यार किया करता। सलामत रहे, आबाद रहे।
चाहता हूं कि जन्नत की खुशबू महसूस करूं तो मैं फातिमा की खुशबू महसूस करता हूं। मुझे फातिमा में से जन्नत की खुशबू आती है। आप समझ में आया? इसीलिए शहजादी के लिए कहा, शहजादी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? सुनो, फातिमा कौन है? फातिमा हूर नहीं है, हौरा उल इंसिया। हौरा इंसिया। अब समझ में आया फातिमा कैसे कहा गया? हौरा इंसिया। मेरी जान कुर्बान सैयदा पर मगर एक फिक्रा कह दूं, या रसूल अल्लाह, अभी तो सैयदा से जन्नत की खुशबू आ रही है, मगर एक मौका ऐसा आएगा कि जलते हुए दरवाजे का धुआं आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। तीसरी मुहर्रम आ गई, सैयदा आपकी मेहमान है। ये वो बीवी है जो हर अज़ा खाने में अपने मजलूम लाल का पुरसा लेने आती है। फिक्र करो, खुदा की कसम की बीवी आपको जानती है। हर उस अज़ादार को जानती है जो हुसैन इब्न अली के नाम पर रोता है, जो हुसैन के नाम पे किसी को खाना खिलाए उसे जानती है, जो हुसैन के नाम पे किसी को कोई माल दे उसे जानती है, जो हुसैन के नाम पे पानी पिलाए उसे जानती है। जुमला कहूं, अरे ये बीवी उसे भी जानती है जो हुसैन के अज़ादारों की जूतियां उठाकर तरीके से सलीके से सजा। ये जो फर्श अज़ा है ना, फिक्रा कह रहा हूं, यह अरमान है फातिमा ज़हरा का। काश मेरे मौला मुझे तौफीक दे मसाइब पढ़ने की। ये फर्श अज़ा अरमान है सैयदा फातिमा का। यह आज भी फर्श अज़ा जो कायम है ना, उस सवाल की बदौलत है, बाबा अगर इतनी मुसीबतें हुसैन पे पड़ेंगी तो इतना बताओ मेरे हुसैन पर रोएगा कौन? अजरुकमल अल्लाह, अजरुकमल अल्लाह, अजरुकमल अल्लाह। अरमान था सैयदा का। ये जो आंसू है ना, ये आप सैयदा का अरमान पूरा कर रहे हैं। मेरी वसीयत समझे या नसीहत, सैयदा हूं, ये हाथ बंधे हुए हैं, कभी हुसैन पर रोना ना छोड़ना। जब फर्श मजलिस उठकर घर जाना, बिस्तर पर सोते हुए सैयदा से वादा करना, सैयदा आपके हुसैन को नहीं भुलाऊंगा। ये गिरिया, इस जुमले को महफूज करना और हो सके तो इस जुमले को नई नस्ल तक पहुंचाना। मैं एक फिक्रा कह रहा हूं, ये गिरिया सैयदा से तजदीद अहद का नाम है। ये आंसू मेरे इस पैगाम को आगे बढ़ाना, ये आंसू सैयदा से तजदीद अहद का नाम है। ये बड़े कीमती आंसू हैं। जानते हो कि जब अली ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, क्या आप अकील से मोहब्बत करते हैं? क्या आप अकील से मोहब्बत करते हैं? आंसू की बात है ना, फिक्र कह रहा हूँ, क्या आप अकील से मोहब्बत करते हैं? तो एक मरतबा कहा, हाँ या अली, मैं अकील से दुगनी मोहब्बत करता हूँ। एक तो इसलिए कि अबू तालिब मोहब्बत करते हैं, और एक इसलिए कि इन्ना वलदहुल मख्तून फी महब्बत वलदिक, अली अकील का बेटा तुम्हारे बेटे हुसैन की मोहब्बत में कत्ल किया जाएगा। जुमला गाओ। उसके बाद अजीब फिक्रा का, फतदमऊ अलैहि उयूनुल मोमिनीन, अली मुस्लिम पर मोमिनों की आंखें रोएंगी। अली मुस्लिम पर मोमिनों की आंखें रोएंगी। एक और जुमला कहते हैं, तुसल्ली अलैहि मलाइकतुल मुकर्रबून,
अगर फिक्रा समझ सको तो मातम कर लेना। देखो मुस्लिम के लाशे पर कोई नमाज पढ़ने वाला न था। वो तो मुस्लिम के लाशे पर अल्लाह फरिश्ते भेजेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह का नबी इतना रोया कि आंसू टपकते टपकते सीने पर गिरने लगे। कहने लगा पारे लाह तुझसे शिकायत करूंगा कि मेरे बाद मेरे हुसैन का ख्याल नहीं। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। सुनिए आपने मसाइल हो गए, मसाइल इससे बढ़कर मेरे लिए कोई मसाइल नहीं, मुझसे मसाइल नहीं पड़े जा रहे। मेरी आंखों में आंसू है, मैं बहुत बर्दाश्त करने के बाद आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। लेकिन जानते हो एक फिक्रा कह दूं, 8 ज़िलहज्जा का पूरा दिन मुस्लिम का खुतबे देते हुए गुजरा। हुसैन की नुसरत की तरफ बुलाते रहे, हुसैन की तरफ दावत देते रहे। और सुनोगे 8 ज़िलहज्जा को मुस्लिम रोजे से थे, पूरा दिन का भूखा प्यासा हुसैन की तरफ बुलाता रहा। मगरिब का वक्त आया, मगरिब की नमाज पढ़ाने खड़े हुए, सफ़े भरी हुई थी। मगरिब की नमाज के बाद आकी सफ़े खाली हो गई। जब ईशा की नमाज तमाम की तो अब कोई मुस्लिम का साथ नहीं था, तन्हा रह गया। अकील का बेटा फिक्रा कह दो, अरे कोई मुस्लिम को पूछने वाला न था। मुस्लिम तुम सुबह के प्यासे हो, एक घूंट पानी से इफ्तार। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। आप तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, खुदा की कसम कितनी खैरत ईमानी है यहाँ के मुसलमानों में। खुदा इनके जज्बे को सलामत रखे। इधर माह रमजान आता है, इफ्तार का वक्त आता है, सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। कोई मुसाफिर अगर गुजर रहा हो इस ख्याल से कि रोजे से है, पानी चाहता है, पानी और खजूरें लेकर खड़े हो जाते हैं। अरे भरे कूफे में कोई मुस्लिम से पूछने वाला न था। मुस्लिम आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, हम तुम्हें इफ्तार कराते हैं। तुम हुसैन के सफीर हो। सुनोगे मुस्लिम कूफे की गलियों में अकेले सफर करते हुए चले। खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू को। आप जाने, जनाब सैयदा जाने, दो फिक्रे मुझसे सुन लीजिएगा, इससे ज्यादा मैं मसाइल नहीं पढ़ूंगा। मातम कर लेना इन पर जो हाय कर सके वो जनाब सैयदा की दफ्तर में अपनी हाय को जरूर दर्ज कराए। मुस्लिम कूफे की गलियों में सफर करते हुए एक मकान की दीवार से सहारा लेते हैं कि एक तोआ नामी खातून बाहर आती है अपने बेटे को देखने, बेटे के इंतजार में बाहर आती है। क्या देखती है अजनबी कोई दीवार से सहारा लिए हुए है? कहती है अजनबी मैं राजी नहीं कि कोई मेरी दीवार से सहारा ले। अल्लाह अकबर। मुस्लिम ने दीवार का सहारा छोड़ा। एक मर्तबा पूछा क्या 2 घूंट पानी मिलेगा? अल्लाह अकबर। कैसे सुना आपने फिक्रा? पूरे दिन का रोजेदार इफ्तार करने के लिए पानी मांग रहा है। तो घर में गई, पानी का जाम लेकर आई। जनाब मुस्लिम ने पानी से रोजा इफ्तार किया। अब सुनेंगे फिक्रे, मातम करना इस फिक्रे पर। एक मर्तबा वहीं पर खाक पे बैठ गए। उस खातून ने दुआ ने एक मर्तबा कहा, है जवान क्या तुझे नहीं मालूम कूफे के हालात खराब हैं? जितनी जल्दी हो सके अपने घर को चला जा। मुस्लिम ने सर झुका के कहा, इतना बता दो जिसका कोई घर ही ना हो वो कहा जाए। अजरुकुम अल्लाह। इतना बताओ जिसका कोई घर ना हो वो कहा जाए। कि आप कौन है? कि मैं सफीर हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील। हाथों को जोड़ के कहा गुस्ताखी हो गई, पहचान न सकी, आप ही का घर है, घर में तशरीफ लाइए। मुस्लिम को घर में बुलाया। मुस्लिम मुसल्ला इबादत पे आए, इबादत करते रहे। रात के किसी पहर में कुछ देर के लिए आंखें बंद की, फिर फौरन ही आंखों को खोला। तो आने हाथों को जोड़ के कहा, आका पूरे दिन के थके हुए हैं, रात भर इबादत की है, कुछ देर आंखों को बंद कर लीजिए। कहने लगे तो अभी आंखों को बंद किया था, ख्वाब में चचा अमीरुल मोमिनीन आए, मुस्लिम कल का इफ्तार।
हमारे साथ करोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। मुस्लिम कल का इफ्तार हमारे साथ करोगे। जो अब तक नहीं रोया उसके लिए फिक्रा पढ़ रहा हूँ। मातम करना अगर हो सके तो मुस्लिम का पुरसा अब्बास दिलावर को जरूर देना। अब्बास का भाई आलम गुरबत में मारा गया। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। अब्बास का भाई आलम गुरबत में मारा गया। फिक्रा कह दो, मातम करोगे ना। एक मरतबा सुबह नमदार हुई, बेटे ने जाकर खबर दी कि मुस्लिम हमारे घर में है। सुनोगे, मोहम्मद इब्ने अशअस 80 सिपाही लेकर आया। जानते हो ये कौन है? एक फिक्रे में तारुफ कराऊं, इसकी बहन ने आपके हसन मौला को जहर दिया। अजरुकुम अल्लाह। कैसे सुन लिया आपने फिक्रा? जानते हो ना जोधा बिन्ते अशअस ने कैसे जहर दिया कि हसन के जिगर के टुकड़े कट कट कर लगन में गिरने लगे। जो अभी तक नहीं रोया उसके लिए कह रहा हूँ, मुस्लिम के कत्ल में शरीक, हुसैन के कत्ल में शरीक। फिक्रा कह तो मातम करोगे। जिसे सरकार वफा ने हाथ दिए हैं सीने पर, हाय हुसैन जरूर करना इस फिक्रे पर। ये वही मलून है जो हुसैन की लाश पामाल करने में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। 80 सिपाही लेकर पहुंचा। एक मरतबा मुस्लिम ने किसी दस्ते की आमद को सुना। एक मरतबा लड़ाई लेकर अपनी तलवार को नियाम से निकाला। मेरी तरफ देखना तो ने हाथों को जोड़ दिया। आका बाहर न जाइए, घर ज्यादा महफूज है। अंगड़ाई लेकर का तो मेरी गैरत को गवारा नहीं, नामहराम तुम्हारे घर में आ जाए। हाथ जोड़ के कहूं, आका शाम गरीबा, बीवियों के खेमे। हाय हुसैन, हाय मुस्लिम। खत्म हो गई तकरीर, खत्म हो गई तकरीर। मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। आखिरी फिक्रा सुन लो। जानते हो जब मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाया गया, नहीं पढ़ता मैं मसाला। जब मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाया गया, मुस्लिम जानते हो एक जालिम ने मुस्लिम के चेहरे पर तलवार मारी थी। लबे मुस्लिम कट गए थे। मुस्लिम ने पानी मांगा, पानी का कूजा आया, मुस्लिम ने दहन से लगाया, खून जारी हुआ, मुस्लिम ने पानी फेंक दिया। दूसरा कूजा आया, फिर दहन से लगाया, फिर खून जारी हुआ, मुस्लिम ने फिर पानी फेंका। सुनोगे, जब तीसरा कूजा आया ना, मुस्लिम के दांत टूट के कूजे में गिरे। मैं देख रहा हूं कि कौन जनाब सैयदा का अज़ादार है जो तड़प के इस फिक्रे पर हाय हुसैन जरूर कहे। फिक्रा कह दो, हाथों को जोड़ के कहूं, मुस्लिम बहुत खुशकिस्मत थे, पानी मांगा, कम से कम पानी तो मिला। हाय करबला, हुसैन ने पानी मांगा, जवाब में सनसनाता हुआ थी। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। दरबार में कहा, मुस्लिम सलाम करो आके कमाली अमीर गैर हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं। कहा अच्छा, कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। जानते हो क्या 3 वसीयतें की? का पहली वसीयत यह है, मेरी ज़रा बेच के मेरा कर्जा अदा कर देना। मेरी दूसरी वसीयत यह है, मैंने आका को कह दिया, आका कूफे आ जाइए, आका तक पैगाम पहुंचा देना। आका कूफा रहने के काबिल न रहा, अगर कूफे आना जरूरी हो सैदानियों को, सैदानियों को अपने साथ न लाइएगा। तीसरी वसीयत है, नौजवानों को हुकूमत कह रहा हूँ, मातम करना इस वसीयत में का पिछले साल जब मुझे कत्ल कर दिया जाए तो मेरे लाशे को दफना देना। अगर हाय मुस्लिम इब्ने अकील, मुस्लिम के लाशे को दारुल अमारा की छत से फेंका गया, पैरों में रस्सियां बांधकर कूफे की गलियों में मुस्लिम का लाशा। अब्बास तड़प गए, आका ये मंजर देख रहा हो, मुस्लिम अकेला है। अब्बास गौर से देख, मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुस्लिम के पीछे